कि सभी टीम के साथ एक बातचीत करना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस या रूबरू मिलना शायद संभव जल्दी नहीं हो पाएगा। इसी वजह के माध्यम से मैं इस वीडियो को बनाकर आपके सामने रख रहा हूँ। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, कुछ अनुरोध करना चाहूँगा कि अब तक हमारी संस्था जिस तरीके से मेहनत कर रही है, उस तरीके से हमें काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट भी किया है। आप सबकी वजह से ही हम ये जगह पर पहुंच पाए हैं, आप सबके सपोर्ट की वजह से पहुंच पाए। और एक बार फिर से मैं आप सबका सपोर्ट चाहता हूं कि अब हम कुछ ऐसा बड़ा करें, ऐसा नया करें जिसके लिए अब तक हम मेहनत करते आए हैं। जैसे कि मैंने कुछ सोच के रखा था, उसका एक सही समय आने पर उसकी शुरुआत की जाएगी और मुझे लगता है कि अब वो सही समय आ चुका है। और एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं। मैं आप सबके सामने रखूँगा। मेरा एक ही वे है, ये प्रोजेक्ट हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ देखो, हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था महिलाओं के ऊपर, उसमें हमें बहुत सारा फंड्स चाहिए और उसी के बेसिस पर अभी मैंने वो भी रिन्यूअल किया है, वो भी हम स्टार्टअप कर रहे हैं। पर उसके साथ साथ हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट था कुपोषण सहाय वितरण, यही कुपोषण सहाय वितरण प्रोजेक्ट में बहुत सारा फंड हमें चाहिए, तो ही हम पूरे इंडिया तक पहुंचा पाएंगे इसे। और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम लगातार मेहनत तो करते जा रहे हैं, हमें फंड्स भी आता जा रहा है, पर अभी उतना फंड्स नहीं आ पा रहा है जितना हमें चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए। तो बेसिकली हमें कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से लोगों का और भरोसा हमारे पर बने और लोग दिल से सोचें कि नहीं, ये संस्था को तो हमें सपोर्ट करना चाहिएगा, ये संस्था को तो हमें छोटे से छोटा डोनेशन करना ही पड़ेगा। ये दिल से उनकी आवाज़ आए और वो लोग खुद डोनेट करना चालू करें। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा बदलाव जो शायद अब तक काफ़ी सारे लोगों ने लाने के लिए प्रयास किया पर ना आया पाए। तो मेरे जो दिमाग में है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बस ये वीडियो देखने के बाद आपको मुझे राय देनी है कि ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा है या कितना बेहतरीन रहेगा हमारे देश के लिए। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बस मैं अभी आपके सामने रखूँगा कि हमारा ये जो नया प्रोजेक्ट है उसको नाम दिया गया है एजुकेटेड इंडियन स्ट्रॉन्ग इंडिया। मतलब अगर पढ़ा लिखा भारत होगा, एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा भारत होगा तो मजबूत होगा। मतलब सभी भारतीय अगर पढ़े लिखे होंगे तो मजबूत बनेंगे, इंडिया स्ट्रांग बनेगा। और इसी के लिए हम ये मेहनत करने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट के अंदर हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या 10वीं है या 11वीं है या 12वीं है या कॉलेज हैं, आईटीआई हैं, या कोई भी क्षेत्र में, चाहे वो हेल्थ फिटनेस का हो, योगा का हो, या लॉ का हो, या कोई भी क्षेत्र में वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे रेगुलर जीवन में हर क्षेत्र की जानकारी चाहिए। ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि भाई जैसे मैं कहीं कोई ऑफिस में मिलने जाता हूँ, तो अगर मुझे कुछ लॉस पता होंगे तो कोई मेरे साथ मतलब गलत बिहेवियर नहीं करेगा या मेरी बात सुनेगा, या मैं उनको सही से बात कर पाऊँगा कि एक ऑफिस में जाकर किस तरीके से बात करनी चाहिए, मुझे किस तरह की कम्युनिकेशन करना चाहिए। कि एक ऑफिसर है तो ऑफिसर के साथ क्या देसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए या फिर एक सभ्यता के साथ सर कह के उनको बुलाना चाहिए, किस तरीके से मेरा प्रोजेक्ट मुझे उनके सामने रखना चाहिए, ये मुझे कौन सिखाएगा? या तो मेरा शिक्षक, या तो मेरे दोस्त, या मेरा परिवार। अब जबकि यहाँ से वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, या शिक्षक सिखा भी रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ना कुछ हमें अलग करना पड़ेगा। तो यहीं पर मैं उन बच्चों का सपोर्ट लेने जा रहा हूँ जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। वो जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे हमने बहुत सारे टॉपिक रखे हैं कि भाई 10वीं 12वीं के बाद क्या क्या पढ़ना चाहिए, उन पढ़ने के बाद उसकी वैकेंसी हमारे वडोदरा में कितनी है, गुजरात में कितनी है, या गुजरात के बाहर कितनी है, उनको कहाँ जॉब मिलेगी, या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उनको ये जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती, या ये सब्जेक्ट में उतनी वैकेंसी नहीं है पर फिर भी उनको रुचि है तो वो लेना चाहिए, और वो कहाँ जाके वो अगर जॉब करना चाहते हैं तो वो कहाँ जाके कर पाएंगे। ये सब कुछ जानकारी अगर पहले से दी जाए, जब वो पढ़ाई के लिए वो सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो वो सही से अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसी की वजह से वो अपने आगे का फ्यूचर बना पाएंगे। या उस सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, थोड़ी बेसिक हिंट अगर हम उन्हें पहले से देते हैं तो उससे बदलाव ये होगा कि ऐसे ही बच्चे किसी सब्जेक्ट में नहीं चले जाएंगे। उसी तरीके से घरेलू मामले आज बहुत सारे सामने आ रहे हैं कि परिवार में ये समस्या हो गई, वो हो गई, वो हो गई। तो जो लॉ की बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो पारिवारिक रिलेटेड लॉ रहता है, अगर वो लॉ के बच्चे उन नियमों को, उन कानूनों को अगर समाज तक पहुंचाएंगे तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अब सबके पास मोबाइल हैं, इंटरनेट हैं,
इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी अर्जियाँ कर सकते हैं, या ऑनलाइन गूगल के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी जॉब की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बहुत सारी पढ़ाई के बारे में पढ़ाई भी वहाँ से कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ कि अपने मोबाइल के माध्यम से कैसे एक फॉर्म भरना है, या कैसे एक फिलअप करना है, या कैसे ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, या कैसे कोई जॉब आई तो उसकी एप्लीकेशन डालनी है, अगर ये सब चीज़ हम गांव-गांव जाकर सिखाए तो आपको लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। पर इसके लिए हमें चाहिए टीम, एक ऐसी टीम जो खुद पढ़ी लिखी हो। तो इसीलिए मैं 10वीं 12वीं ITI कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ इन सब स्टूडेंट्स को जो भी अभी पढ़ रहे हैं उन सब का 1 घंटा, दिन में 1 घंटा वो हमारे संस्थान के इस प्रोजेक्ट को दे, उसके लिए ये प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा हूँ। और हम लोग उन्हें 1 साल का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको बेनिफिट क्या होगा कि एक तो उनको पता चलेगा कि कैसे गांव में जाना है, कैसे मिलना है, कैसे कोई सरपंच से बात करनी है कि भाई हम इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से आपके गांव में शुरू करना चाहते हैं, हम ये ज्ञान प्रोवाइड करेंगे। कैसे वो उनकी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, नहीं मानते तो कैसे उनसे कंसल्ट करना चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर वो बात मान गए तो उसके बाद पब्लिक को इकट्ठा करके वो चीज़ हम बता रहे हैं तो पब्लिक क्या हमारी बात समझ पा रही है कि नहीं पा रही है, क्या वो कैसे, कोई उनमें से सवाल करने वाला भी आएगा तो उन्हें पता चलेगा कि अपने नॉलेज पर भी कोई सवाल करता है तो उस सवाल का जवाब कैसे देना है। इससे क्या होगा, बच्चों में एक अच्छी स्किल डेवलप होगी, दुनिया को फेस करने की ताकत आएगी। तो जो पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है कि आने वाले टाइम पे वो अगर जॉब का सिलेक्शन करते हैं कि नहीं भाई मुझे पढ़ाई के बाद मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ तो मैं एक जॉब करना चाहता हूँ, तो अगर वो लोग एक जॉब के लिए जा रहे हैं तो किसी इंटरव्यू में जाएंगे ना तो वो कभी डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे तो उनको 2 या 3 व्यक्ति के सामने इंटरव्यू देना है, वो ऑलरेडी 500,000 लोगों के सामने अपनी बात को रख चुके हैं। तो सबसे बड़ा इंटरव्यू उनका पहले ही हो चुका है एनजीओ के इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, तो वो कभी भी किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे। तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि कहीं सारे बच्चे, कहीं सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे गुजरात में हैं, गुजरात के बाहर हैं। ये प्रोजेक्ट को मैं सिर्फ गुजरात तक या वडोदरा तक सीमित नहीं रखने वाला हूँ, ये पूरे इंडिया में एक साथ शुरू होगा। बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट का हम स्टार्टअप करने वाले हैं, पर इसके लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। आप सबके नॉलेज, मतलब जो आप जितना भी ज्ञान आपके पास है वो सब मुझे चाहिए। आप सबका थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए। मैं जानता हूँ आप सब लोग जॉब कर रहे हैं या कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पर मुझे आपका थोड़ा समय चाहिए। जो भी मेरे ये टीम का सदस्य इसमें पार्ट लेना चाहता है या इसमें अपना योगदान देना चाहता है, बस मुझे आपका साथ चाहिए। ये मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता है मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, आप लोगों के बिना तो नहीं ही कर पाऊँगा, क्योंकि अब तक आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ या अपने आप को हर बार मोटिवेट कर पाया हूँ। कितनी भी समस्या आए, मेरा मोटिवेशन का एक ही कारण है कि मेरे पास एक ऐसी टीम है जो ऑनेस्टली आती हैं, अपना खुद का जेब का पैसा निकाल कर आती हैं। मैं उनको पैसा पे नहीं करता हूँ, हर बार वो अपनी तरफ से जितना हो सके उतना सपोर्ट करती हैं। तो मैं उसी टीम से कह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट में आपको मुझे सहायता करनी है, इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में सहायता करनी है। हमें क्या करना है कि हमें ऐसे बच्चों तक जाना है जो हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। साथ साथ में उसका भी वीडियो आज मैं बना दूंगा तो वो भी आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। साथ साथ में हमें स्पॉन्सर्स ढूंढने हैं जो हमारे इस प्रोजेक्ट में हमें 1 रुपये का खर्च नहीं है, किसी को हमें सैलरी नहीं देनी है, पर इस प्रोजेक्ट में हमारा जो खर्च होगा वो ये होगा कि हम हर यूनिवर्सिटी के साथ, हर स्कूल के साथ जाएंगे, मिलेंगे, उनको हमारे संस्थान का लेटर देंगे, एक कलर प्रिंट आउट लेटर रहेगा जिसके अंदर ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। लीगली हम उनको ये प्रोवाइड करेंगे, उनको समझाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हो सकता है एक दिन में शायद ना हो, एक स्कूल में 2 या 3 बार भी जाना पड़े इस कंसल्ट को करने, इस बात को करने, उनके सामने रखने के लिए। तो इस चीज़ में हमारा पेट्रोलिंग खर्चा होगा, प्रिंट आउट्स, कलर प्रिंट आउट्स का खर्चा होगा। साथ साथ में हमें ये बैनर्स भी लगाने पड़ेंगे बड़े लेवल पर, क्योंकि बड़े लेवल पर अगर हम बैनर्स कवर करेंगे तो वही स्कूल जो इंटरनेशनल लेवल पर अभी वर्क कर रहे हैं या वही यूनिवर्सिटीज़, तो उनको भी गौर जाएगा और वो भी जुड़ेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी अपनी पढ़ाई, मतलब ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पढ़ाई अभी कंप्लीट की या कुछ साल पहले भी कंप्लीट की है, वो लोग भी अगर हमारी इस सिस्टम में जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं। तो हमें काफ़ी बड़े लेवल पर ये काम करना है, उसके लिए ये खर्चा होगा। और ये खर्चा कहाँ से आएगा? हमारे स्पॉन्सरशिप के माध्यम से, कि हमारी संस्था के पास अब 12A ATG दोनों अवेलेबल हैं। जो भी व्यक्ति हमें स्पॉन्सर्स करेगा उन्हें ATG का अंडर ही
अमाउंट हमें प्रोवाइड करेंगे और उनका बेनिफिट उन्हें मिलने ही वाला है। तो ऐसी कई सारी जगह है, जैसे मैंने बीच में बैंक ऑफ बड़ौदा का एक इवेंट अटेंड किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि वो लोग एजुकेशन प्रोजेक्ट पे अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो मेरा आज का प्लानिंग यही है कि मैं कुछ ऐसी लेटर्स डिज़ाइन करूँ और बैंक ऑफ बड़ौदा में विज़िट करूँ और वहाँ पे अपनी बात को रखूँ। अगर वहाँ से सपोर्ट मिल जाए, या हमारे बड़ौदा में ऐसे काफ़ी ज्वेलर्स हैं, काफ़ी बड़े मॉल्स हैं, काफ़ी कुछ कंपनियाँ हैं, उस जगह पर हम लोग ये स्पॉन्सरशिप की बात करेंगे तो 100% हमें रिजल्ट मिलेगा और कोई ना कोई स्पॉन्सर्स हमें मिलेगा ही मिलेगा। और इसी वजह से हम पहले एक बार शुरुआत यहाँ लोकली से भी करेंगे और ऑनलाइन बेसिस के माध्यम से पूरे इंडिया के माध्यम से भी करेंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं ये एक नए दौर के लिए, एक नई मेहनत के लिए? क्योंकि ये क्या करेगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। अगर हमने इस प्रोजेक्ट को 1 साल के अंदर एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जहां पूरा इंडिया देख रहा है, तो वही इंडिया अपनी जेब से हर महीने डोनेट करेगा। वही कंपनी के ओनर हमारी एनजीओ को CSR देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक अच्छे काम के साथ जुड़ गए, हम एक बदलाव के साथ जुड़ गए और इसमें ये सब कुछ होगा आप सबके सपोर्ट के माध्यम से। तो जल्दी से आप लोग मुझे ये वीडियो देखकर रिप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच।